हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम यह बात करेंगे कि हमारा भारतीय संविधान कैसे बना था। रिपब्लिक डे को हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान देश में लागू हुआ था। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं कि 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक हमारा भारतीय संविधान बना था। 26 नवंबर को हमारा भारतीय संविधान बन तो गया था, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया, हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि इसे 2 महीने लेट क्यों किया गया। दूसरी बात, हम यह जानेंगे कि हमारे भारतीय संविधान का निर्माण किसके द्वारा हुआ था। संविधान सभा के द्वारा हुआ था। यह संविधान सभा की मांग किसने उठाई थी सबसे पहले, और हम यह जानेंगे कि इस संविधान सभा में कितने लोग थे। जो भारतीय संविधान निर्माण की पहली मांग थी वह एम.एन. रॉय ने उठाया था। एम.एन. रॉय से भी पहले बाल गंगाधर तिलक आते, जो 1895 में भारतीय संविधान की मांग उठाए थे। लेकिन एम.एन. रॉय ने 1934 में यह आइडिया दिया था कि हमें भारत का संविधान बनाना चाहिए, जिसके अंतर्गत हम पूरे देश का शासन चला सके। अंग्रेज भारत छोड़ के जाने वाले थे। उनके जाने के बाद हम पूरे देश का शासन अपने भारतीय संविधान के द्वारा करें, इसलिए उन्होंने 1934 में भारतीय संविधान की मांग उठाई। भारतीय संविधान के निर्माण में 2 मिशन महत्वपूर्ण आते हैं। पहला क्रिप्स मिशन, दूसरा कैबिनेट मिशन। क्रिप्स मिशन को 1942 में ब्रिटेन की गवर्नमेंट द्वारा भेजा गया था। इसके जो सीनियर मिनिस्टर थे वो सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे। उन्होंने यह बात बोला कि सेकंड वर्ल्ड वार में ब्रिटेन की इंडिया मदद करे, लेकिन इंडिया यह चाहता था कि जो ब्रिटेन की सुरक्षा परिषद है उसमें हमारे एक मेन लीडर को जगह दी जाए। लेकिन ब्रिटेन यह नहीं चाहता था कि कोई इंडियन उनकी सुरक्षा परिषद में आए, इसलिए यह वार्ता टूट गई थी। वार्ता टूटने के तुरंत बाद महात्मा गांधी ने तीसरा सबसे बड़ा आंदोलन छेड़ दिया, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन था और इसके ख़त्म होने के पहले ही अंग्रेज़ों ने बोला हम भारत को आज़ाद कर देंगे। लेकिन हमको भारतीय संविधान का निर्माण करना था, इसलिए कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। कैबिनेट मिशन में सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ए.वी. अलेक्जेंडर और लॉरेंस आए थे, जिन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक अच्छी परिस्थिति का निर्माण किया था। अब भारत अपने संविधान निर्माण के कार्यों में जुट गया था। 6 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया तथा भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया गया। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों में सच्चिदानंद सिन्हा जी को भारतीय संविधान का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया और बी.एन. राव, जो कि बहुत ही बड़े विद्वान थे, उनको संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। 6 दिसंबर 1946 से जून 1947 तक भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। लेकिन जो मुस्लिम लीग के नेता थे उन्होंने भारतीय संविधान सभा से खुद को अलग कर लिया, जिसके बाद भारतीय संविधान सभा की सदस्यों की संख्या 299 रह गई थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी तथा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। उद्देश्य प्रस्ताव में वह फ्रेमवर्क दर्शाया गया था जिसके अंतर्गत संविधान का निर्माण करना था तथा संविधान के आईने के रूप में उद्देश्य प्रस्ताव को देखा जाता है। इस तरह 2 साल 11 महीने 18 दिन बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तथा इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अब हम यह जानते हैं कि इसे 2 महीने लेट क्यों लागू किया गया। दोस्तों, इसके पीछे एक इतिहास है। कांग्रेस पार्टी थी जो स्वतंत्रता संग्राम का लड़ाई लड़ रही थी। उसमें प्रमुख नेता आते थे, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, ऐसे ऐसे बहुत बड़े नेता कांग्रेस पार्टी में आती थी। तो कांग्रेस पार्टी हर साल अपना अधिवेशन करती थी। ऐसा ही एक अधिवेशन 29 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट पर हुआ था। तो कांग्रेस अधिवेशन में यह जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि हम
पूर्ण रूप से स्वराज हैं, हमें किसी के अधीन रहने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा ही जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी 1930 को किया। 26 जनवरी 1930 का वह दिन है जिस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया। इस तरह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 26 जनवरी 1930 को भारत को पूर्ण स्वराज बनाया। उन्होंने कहा कि हम किसी के अधीन नहीं रहेंगे, हम पर हमारा स्वराज होगा। इस तरह 26 जनवरी 1930 से भारत हर साल पूर्ण स्वराज मनाने लगा। यह पूर्ण स्वराज 26 जनवरी 1930 से 26 जनवरी 1949 तक मनाया गया। हर साल हम पूर्ण स्वराज मनाते थे। पिछले 20 सालों से हम पूर्ण स्वराज को मनाते आ रहे थे, लेकिन जब हम 26 जनवरी 1949 को अपना पूर्ण स्वराज मनाए, उसके 9 महीने बाद हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया। अब जब हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, तो उस दिन इसे लागू नहीं किया गया, क्योंकि इसके 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 आना था, जिस दिन हम अपना पूर्ण स्वराज मनाते थे। तो हमारे नेताओं को यह आइडिया आया कि हमारा भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बन तो गया है, लेकिन हम इसे अपने स्वराज दिवस के दिन लागू करेंगे। इसलिए उन्होंने 26 जनवरी 1950 का दिन चुना। आज से 2 महीने बाद हम अपने भारतीय संविधान को लागू कर देंगे। इस तरह हमारा देश एक गणतंत्र बन गया और हमारा भारतीय संविधान पूरे देश पर लागू हो गया, और 26 जनवरी 1950 का दिन भारतीय गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इन्फो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मिलती रहे। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो में आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन सबसे अच्छी लगी। थैंक यू फ्रेंड्स।